हिंदी में एक कहावत है घास खोदना, जिसका मतलब समय व्यर्थ गंवाने से है। यानी कि घास खोदना या छीलने का मतलब समय की बर्बादी करने से है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो एक बार फिर सोचिए, क्योंकि टिहरी गढ़वाल के अमरसर गांव की रेजा देवी ने घास काटकर ही 1 लाख रुपए अपने नाम किए। सिर्फ 1 लाख रुपए ही नहीं, बल्कि उनके सिर पर 16 तोला चांदी का ताज भी सजा। अब ये सब क्यों किया गया, उस पर बात करने से पहले इस पूरे वाकया को जान लीजिए। दरअसल साल 2016 में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। घसियारी प्रतियोगिता नाम के इस आयोजन का सूत्रधार चेतना आंदोलन नाम की एक संस्था थी। टिहरी गढ़वाल की भिलंगना घाटी में पहली बार घसियारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में 11 न्याय पंचायतों की 26 घसियारियों ने हिस्सा लिया। यही स्थित कोठियाड़ा गांव में घसियारियों ने 2 मिनट में घास काटी और फिर उसे तोला गया। निर्णायक मंडल, जिसमें लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी भी शामिल थे, उसने तोल देखा और साथ ही सभी प्रतिभागियों का इंटरव्यू भी लिया गया। इस इंटरव्यू के दौरान उनसे जंगल और उनकी दिनचर्या को लेकर सवाल पूछे गए और उसके आधार पर उन्हें नंबर दिए गए और इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर 3 लोगों को विजेता चुना गया। इसमें बासरपट्टी के अमरसर गांव की रेजा देवी ने पहला स्थान हासिल किया। पहले पायदान पर आने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए के चेक के साथ 16 तोला चांदी का मुकुट भी पहनाया गया। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाली घसियारी को 13 तोला चांदी का मुकुट और 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। तीसरे नंबर पर आने वाली घसियारी को 10 तोला चांदी का मुकुट और 21,000 रुपए का चेक दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाली हर एक घसियारी को एक चांदी का सिक्का पुरस्कार के रूप में दिया गया। यानी कि किसी भी घसियारी को खाली हाथ घर नहीं भेजा गया। लेकिन क्यों? घास काटने के लिए क्यों इन महिलाओं को इतने सारे रुपए और चांदी के सिक्के दिए गए? सवाल उठता है कि आखिर क्यों इस कंपटीशन का आयोजन करने की जरूरत ही पड़ी। इन सवालों का जवाब तो हम देंगे ही, साथ ही जानेंगे 1 लाख रुपए जीतने वाली रेजा देवी आज आखिर हैं कहां और इस स्पर्धा के बाद उनका जीवन कितना बदला है। रेजा देवी जैसे कई घसियारियों के बहाने जानने की कोशिश करेंगे कि पहाड़ की महिलाओं के आज क्या हालात हैं। पलायन, जलवायु परिवर्तन और दूसरी तरह की चुनौतियों के बीच पहाड़ की रीढ़ कही जाने वाली महिलाएं आखिर कर क्या रही हैं। आज तेर पहाड़ मेर पहाड़ के इस एपिसोड में घसियारियों के बहाने बात करेंगे पहाड़ की महिलाओं की और उनके लिए बदलती परिस्थितियों की। उत्तराखंडी गीतों में घसियारी शब्द आपने कई बार सुना होगा। घसियारी शब्द का सामान्य अर्थ देखें तो इसका मतलब पहाड़ की उन महिलाओं से है जो पशुओं के लिए घास काट कर लाती हैं। वैसे तो पहाड़ के पुरुष भी कई बार घसेर बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त पर यह जिम्मेदारी महिलाओं के ही सिर आती है। घसियारियों के जीवन में गहरा घुसने की शुरुआत करते हैं घसियारी प्रतियोगिता को जानने से ही। टिहरी गढ़वाल में साल 2016 में घसियारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका आयोजन चेतना आंदोलन नाम की संस्था ने किया। ये संस्था पहाड़ से जुड़े मुद्दों को लेकर काम करती है। इस आयोजन को करने का मकसद ही इन घसियारियों को सम्मानित करना था, जो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा घास काटने में लगा देती हैं। सिर्फ यही नहीं, इस प्रतियोगिता के जरिए पहाड़ की महिलाओं को यह एहसास दिलाने की भी कोशिश थी कि वो जो काम कर रही हैं, यानी कि घास लाने का, उनको कोई तुच्छ या छोटा काम नहीं है। हालांकि ये प्रतियोगिता घसेरियों को लेकर कितनी सोच बदल पाई, ये बताना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि बाद में उत्तराखंड सरकार ने इन्हें ध्यान में रखते हुए घसियारी योजना भी शुरू की। हालांकि चेतना आंदोलन के प्रतिनिधि सरकार की इस योजना के प्रावधानों से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। तर्क दिए गए कि ये योजना घसियारियों को अपने ही जंगल में मजदूर बना देगी। अब उत्तराखंड सरकार की ये घसियारी योजना क्या है, उस पर विस्तार से बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उन रेजा देवी के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने इस स्पर्धा में पहला पायदान हासिल कर 1 लाख रुपए का इनाम जीता था।
टिहरी गढ़वाल की घनसाली तहसील से करीब 1.5 घंटे का सफर करने के बाद अमरसर गांव आता है। ये वही गांव है जहां के केंद्र में रैजा देवी का घर है। यहाँ रैजा देवी अपने परिवार के साथ रहती हैं। 2016 में विजेता घोषित होने के बाद भी रैजा के लिए हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। वो आज भी जंगल और खेतों में जाकर घास लाती हैं। आज भी वो दूसरी औरतों की तरह काम करती हैं। हालांकि रैजा की काम करने की क्षमता गांव की दूसरी महिलाओं के मुकाबले थोड़ी कम हो गई है और इसकी वजह है उनका स्वास्थ्य। रैजा देवी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता, लेकिन परिवार का साथ पाकर वो लगातार जुटी हुई हैं हर वो काम करने में जो उनके बस का है। घसियारी प्रतियोगिता में विजेता साबित होने से रैजा देवी को कुछ वक्त तक पहचान तो मिली, लेकिन ये उनके हालात बहुत ज्यादा बदलने में सक्षम नहीं हो पाया। कुछ उसी तरह जिस तरह पहाड़ की सैकड़ों महिलाओं के हालात नहीं बदले हैं। हालांकि इसके बावजूद इस घसियारी प्रतियोगिता का फायदा एक ये हुआ कि इन घसियारियों को नेशनल लेवल पर पहचान मिली और अखबारों में कम से कम इनके बारे में खबर छपी, पर जीवन बहुत ज्यादा नहीं बदला है। उत्तराखंड में महिलाएं औसतन 16 घंटे 49 मिनट काम करती हैं और उनके इस कुल समय का 29.35% सिर्फ कृषि से जुड़े काम निपटाने में चला जाता है। हिमालयन रिसर्च सेंटर के एक सर्वेक्षण के मुताबिक पहाड़ की महिलाएं जानवरों से भी ज्यादा काम करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब कृषि नीतियां बनती हैं तो महिला किसानों की आवश्यकताओं को दरकिनार कर दिया जाता है। सड़क, स्कूल और अस्पताल ना होने का खामियाजा सबसे ज्यादा उसको भुगतना पड़ता है। आज मोबाइल फोन ने मायके और परदेश गए पति तक की दूरी कम कर दी हो, लेकिन पहाड़ की नारी का हाड़ तोड़ काम आज भी जारी है। उत्तराखंड की ये घसेरी ही हैं जो पहाड़ों को जीवित रखे हुए हैं। उत्तराखंड के जंगलों की सबसे ज्यादा समझ यहाँ की महिलाओं के पास ही है, लेकिन धीरे धीरे पलायन बढ़ने की वजह से पहाड़ की महिलाएं भी जंगल से दूर हो रही हैं और जो आज भी घास लाने जंगलों को जा रही हैं तो उन्हें जंगली जानवरों से खतरा मोल लेना पड़ रहा है। 2022 की ये रिपोर्ट कहती है कि मानव वन्य जीव संघर्ष में 75% मौतें महिलाओं की हुई हैं। भले ही साल बदलने के साथ आंकड़े बदल गए हों, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वन्य जीव संघर्ष में सबसे ज्यादा घायल महिलाएं होती हैं। पौड़ी के चौबट्टा खाल के मजगांव की 55 साल की शकुंतला देवी जब अपनी गाय के लिए घास काट रही थी, तभी उन पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में शकुंतला देवी पर कई गंभीर चोटें आईं। शकुंतला के दिल में इतनी दहशत बैठ गई कि उन्होंने घास काटने के लिए जाना बंद कर दिया। शकुंतला के पति अनिल सुंदरियाल ने बताया कि इस वजह से उन्हें अपनी जर्सी गाय मुफ्त में ही किसी को देनी पड़ी। पहले गाय का दूध घर के इस्तेमाल के अलावा बेचने के लिए भी हो जाता था। अब वे अपने घर से सटे खेतों में ही घर के लिए फल और सब्जियां उगाते हैं। अनिल कहते हैं कि क्या यहाँ रहकर गुलदार का शिकार बनना है? ये वो सवाल है और गुस्सा है जो आज ज्यादातर गांवों में रहने वाले लोगों के मन में है और अक्सर जवाब पलायन के तौर पर सामने आता है। पहाड़ की कई महिलाएं सुविधाओं के अभाव में अपने गांवों से पलायन करने को मजबूर हैं। इनके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं ना होना और शिक्षा के बेहतर इंतजाम ना होने की वजह से भी पलायन बढ़ रहा है और इस तरह पहाड़ की घसियारियां ना चाहते हुए भी अपने पहाड़ से दूर हो रही हैं और खुद माँ बाप भी नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी पहाड़ के इन मुश्किल हालातों में रहे। इस रिसर्च रिपोर्ट के लिए पहाड़ों में एक सर्वे किया गया। सर्वे में सामने आया कि कुछ माँ बाप अपनी लड़कियों को सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो तब तक पढ़ाई में व्यस्त रहे जब तक उसे कहीं शहर में एक अच्छा लड़का नहीं मिल जाता। सर्वे के दौरान कई माँ बाप ने बताया कि अगर वे अपनी बेटियों की शादी पहाड़ में ही करते हैं तो वे भी घास काटने और गोबर साफ करने के अलावा और करेंगी भी क्या। लेकिन अगर उनकी शादी शहर में होती है तो उनका ये बोझ थोड़ा कम हो जाएगा और यही वजह है कि आज उत्तराखंड में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जहां पहाड़ों में लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। लेकिन क्या इसमें लड़कियों की गलती है? जवाब है
नहीं, क्योंकि पहाड़ में आज ऐसे हालात बन चुके हैं जिनका सबसे ज्यादा असर यहाँ की लड़कियों और महिलाओं पर ही पड़ता है। फिर चाहे वो पलायन हो, वन्यजीव संघर्ष हो या फिर जलवायु परिवर्तन हो, सबकी मार महिलाओं को सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है। और ऐसे में अगर वो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा सुकून मिले, तो इसमें हम कोई शिकायत नहीं कर सकते। जलवायु परिवर्तन की वजह से जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच मुश्किल होती जा रही है और इससे पहले ही जिम्मेदारियों के बोझ लिए घूम रही पहाड़ की महिलाओं की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ रही हैं। घास या चारा काटने के लिए या फिर दूसरे कामों के लिए महिलाओं को गांव में 8 से 10 घंटे पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में महिलाओं को मीलों दूर जंगल ना जाना पड़े और वन्यजीव संघर्ष जैसे कई खतरों से वो सुरक्षित रहें, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कम दाम पर पशुओं के लिए पौष्टिक चारा उपलब्ध करवाया जाता है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में मक्के की खेती कर उन्हें काट कर और उन्हें प्रोसेस करने के बाद इन्हें पैकेट में पैक करके पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाया जाता है। यहाँ इसे ₹2.25 प्रति किलो के हिसाब से बेचा जाता है। 2021 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन इसको लेकर ग्रामीणों में जागरूकता ना के बराबर है। पहाड़ में एक घसियारी योजना पहले भी शुरू की गई थी। सामाजिक कार्यकर्ता त्रिपन सिंह चौहान ने अपने साथियों के साथ चेतना आंदोलन के तहत घसियारी योजना शुरू की थी, जिस प्रतियोगिता में रैजा देवी ने घास काटने और पुली बांधने के लिए इनाम जीता था, वो इसी योजना के तहत आयोजित किया गया था। इस योजना को शुरू करने वालों में शामिल शंकर गोपाल कृष्णन ने कहा था कि घसियारी पहाड़ों की बेस्ट इकोलॉजिस्ट हैं। शताब्दियों से उन्हीं की मेहनत से पहाड़ों के जंगल और नदियां बच पाए हैं, जिनके आधार पर आज पूरा उत्तर भारत जी रहा है। जब सरकार ने घसियारी योजना लाई थी तो उन्होंने इसमें कई खोट गिनाई। हालांकि सरकार की इस योजना का लाभ कुछ लोगों को तो मिल रहा है, लेकिन सबको नहीं। दरअसल जागरूकता कम होने की वजह से सबको इस योजना के बारे में पता नहीं है। दूसरी तरफ एक आरोप सरकार पर यह भी लगाया जाता है कि वन्य जीव संघर्ष और दूसरी चुनौतियों से निपटने की बजाय सरकार ऐसी योजनाओं का मुखौटा पहन लेती है और पहाड़ की महिलाओं के कल्याण की बात करती है। सिर्फ सरकारें ही नहीं बल्कि कई सामाजिक संस्थाएं पहाड़ी महिलाओं के हालात बदलने की बात करते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई बदलाव हुआ है? इस सवाल का जवाब चमोली की सुलोचना देवी देती हैं। वो कहती हैं, हम तो 30 साल पहले भी रोज जंगल से बांझ का गट्ठर बांध कर लाते थे, आज भी लाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि महिलाओं का बोझ कम करो, ना तो काम कम हुआ और ना ही बोझ। इसी तरह की एक बात पिथौरागढ़ में 2000 में हुई एक संगोष्ठी में एक महिला ने कही थी। उन्होंने कहा, चाहे कितने ही बारात घर बन जाएं, गेट बने, भवन बने, क्या होगा? औरतों का दुख तो कुछ और ही है। विकास की भाषा भूषा ने कभी उस दुख को पहचाना ही नहीं, और जब तक इस दुख को सरकार पहचानने का जिम्मा नहीं उठाती, तब तक घसियारियां लगातार अपने जंगलों और पहाड़ से दूर होती जाएंगी। और एक दिन शायद ऐसा भी आ जाए कि पहाड़ से घसियारी शब्द ही गायब हो जाए, क्योंकि सिर्फ सस्ता चारा देने से महिलाओं के सामने खड़ी पहाड़ सी चुनौतियां खत्म नहीं होने वाली। उत्तराखंड के जंगलों को बचाना है तो इन घसियारियों को बचाना होगा, और इन घसियारियों को बचाना है तो पहाड़ के विकास का एक सिरा महिलाओं की चिंताओं और कठिनाइयों को लेकर को भी जोड़ना होगा। पहाड़ की महिलाओं के मौजूदा हालात को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि जब तक घसियारियां हैं तब तक पहाड़ की इकोलॉजी बची हुई है, और जब तक महिलाएं हैं तब तक पहाड़ की रीढ़ बची हुई है। आप महिलाओं के हालात पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी के साथ अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।